तरीके से जस्टिस सर्व हुआ है वो बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट जस्टिस है, जहां पे एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डेफेमेशन केस के अंतर्गत जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट रही हो, जो कारण रहा हो डेफेमेशन का, और जिस स्पीड से उनको डिस्क्वालीफाई किया और उनके ऑफिशियल रेजिडेंस से उनको बेघर किया, ये सारे भारतीय जनता पार्टी की जो षड्यंत्र है और भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट है उसको दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी को दी एंड किया है, तो ये वेलकम जजमेंट है और उम्मीद करते हैं कि अब क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन आने ही वाला है अगले हफ्ते, राहुल गांधी जी की सदस्यता फिर से बहाल होगी और वो संसद में एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम वायनाड अपनी बात रख पाएंगे। जी, आपको वो वापस दे देना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस वर्डिक्ट पे कन्विक्शन पे स्टे किया है, तो उसके अनुसार सारी चीजें जो उनसे खींची गई थी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो सब बहाल होना चाहिए। घर हो उनका, या उनकी सदस्यता हो, या उनके जो भी पार्लियामेंट्री ऑब्लिगेशंस हो, ड्यूटीज हो, वायनाड का रिप्रेजेंटेशन हो। यहाँ तक कि एमपी लैड फंड्स भी बंद कर दिए होंगे, तो वायनाड को जो फंड्स मिलने चाहिए थे सही तरीके से वो भी नहीं मिल रहे थे। आधा साल करीब करीब बीत गया था। तो ये सब मैं मानती हूं कि जल्द से जल्द होना चाहिए। जिस स्पीड से स्पीकर ने उनको डिस्क्वालीफाई किया उसी स्पीड से उनको वापस रीइंस्टेट करना चाहिए। जी, इसके साथ ही जीवन में बने रहने का अधिकार भी इससे प्रभावित हुआ था और जिन लोगों ने चुना था उनका भी अधिकार प्रभावित हुआ था। एब्सोल्युटली, जैसे मैंने आपको कहा उनके एमपी लैड फंड्स को भी रोका होगा, जो काम उनके चल रहे होंगे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो भी उस पर भी रोक लगाई होगी। फिर उनके ऑफिस में जो सपोर्ट मिलता है, केरला में जो वायनाड के कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफिस में सपोर्ट मिलता है वो भी विड्रॉ कर लिया गया था। घर तो विड्रॉ किया ही था। तो इस तरीके से एक वेंजफुल पॉलिटिक्स जो थी वो देश की जनता के सामने आई और देश की जनता को भी नहीं सुहारा था कि इस तरीके से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके आप एक तरफ कहते हो आप बहुत पावरफुल पार्टी है, आप बहुत पावरफुल है, दूसरी तरफ आप इतने विंडिक्टिव हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर किसी की आवाज नहीं सुनी गई थी वो वायनाड की जनता की आवाज नहीं सुनी गई थी। अब उसको बहाल किया है, अब एक स्पीकर की जिम्मेदारी होगी जल्द से जल्द बहाल हो। जी, मीनाक्षी लेखी की रेड पड़ जाएगी ऐसा कुछ? आप देखिए कॉन्फिडेंस देखिए अब सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का बीजेपी के, कि अगर कोई विपक्ष का उनको याद भी दिलाता है किस तरीके से ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, वो जाकर रीअफर्म कर रही हैं कि हाँ आप भी चुप हो जाइए वरना आपके घर भी शादी ईडी आ जाएगी। तो इस तरीके का सेंट्रल एजेंसीज का मजाक बन चुका है। सेंट्रल एजेंसीज को अंडरमाइन किया जा रहा है। सेंट्रल एजेंसीज अपने घुटनों के बल आ गई हैं केंद्र सरकार को के दबाव में, और केंद्र सरकार की ही मनमानी जो चल रही है वो उनके शब्दों से समझ में आ रहा है। हालांकि वो कह रही थी कि वो उन्होंने मजाक में कहा था। तो देखिए सांसद के साथ साथ वो एक मंत्री भी हैं और उनकी इम्पोर्टेंट पोजीशन है। मस्ती में कहें, मजाक में कहें, किस माहौल में किस स्थिति में बात चल रही थी, इसी की बात चल रही थी। केजरीवाल जी के काफी सारे मंत्रियों को ईडी केसेस में फंसा कर रखा है। अब महाराष्ट्र में देखिए संजय राउत जी को जेल में डाल दिया गया था। एनसीपी के काफी लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था ईडी के चलते चलते। देश देख रहा है किस तरीके से ईडी के जो डायरेक्टर है उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको इलीगल एक्सटेंशन कहा। जी, तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई मजाक नहीं है। जी, हरियाणा में जो सामने आ रहा है, विधायक है एक मनन खान का भी नाम सामने आ रहा है। ये जो पूरी हिंसा हुई है क्या लग रहा है आपको? जो हिंसा हुई है वो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी जगह पे कायम नहीं थी। स्टेट गवर्नमेंट उसमें विफल रहा। इतने सारे वीडियोस, अनगिनत वीडियोस आ रहे हैं दोनों तरफ से कि आग बढ़ाई जा रही थी, आग में घी डाला जा रहा था और फिर भी राज्य सरकार ने उसका संज्ञान नहीं लिया। इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही हैं इंटेलिजेंस उनके पास थी पर हरियाणा पुलिस जगह पर नहीं थी, हरियाणा पुलिस को नहीं दिया गया था। हरियाणा पुलिस की जगह आपके होमगार्ड्स वहां पे तैनात थे। तो आप समझ सकती हैं कि एक ऐसा माहौल बनाया गया जहां पे इस तरीके का विवाद होता। मैं मानती हूं जो भी इसमें शामिल है, जिसने ऐसे भड़काऊ भाषण दिए हों, भड़काऊ वीडियोस डाले हों, ऐसा माहौल बनाया हो, सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया अलायंस को लेकर एक उच्च न्यायालय में भी कमिश्नरों और विपक्षी पार्टियों को नोटिस भी दिया है, इस पर जवाब मांगा है। तो कंप्लेन क्या है? कंप्लेन ये है कि इंडिया का अलायंस है, इंडिया का नाम है, तो इंडिया का नाम क्या सेंसर्ड है? इंडिया नाम अनपार्लियामेंट्री हो गया है। इंडिया को जैसे प्रधानमंत्री टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका कंपैरिजन करने लग गए हैं। क्या ये नया माहौल बन चुका है?
तो इंडिया का कॉपीराइट है किसी पे? तो इस तरीके का माहौल बनाना, मैं तो कहती हूँ हाई कोर्ट ही इसको खारिज कर देगा, पर इस तरीके का माहौल बनाना कि इंडिया पे किसी का कॉपीराइट हो, इंडिया सभी की है, इंडिया का पे हक सभी का है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वैसे अलायंसेस भी इंडिया हो सकते हैं। जी, एएसआई ने आज सर्वेक्षण भी शुरू कर दिया जो ज्ञान को लेकर छानबीन की जाएगी कि पहले मस्जिद मंदिर वाले पे बनी थी कि नई जगह पर। नहीं, बिल्कुल हो, एएसआई का ने जो शुरुआत की है क्योंकि कोर्ट ने ये निर्णय लिया है, पर बस यही है कि एएसआई को अपना काम करने देना चाहिए और इस पे किसी तरीके का उन्माद, किसी तरीके का तनाव, किसी तरीके का ध्रुवीकरण या राजनीतिकरण से बचना चाहिए, क्योंकि ये देश हित में नहीं है, ना उत्तर प्रदेश के हित में है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं एनडीए का मतलब है नफरत, डर और अन्याय। सॉरी, कौन कह रही है? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब जो उनका मानना है, जिस तरीके से उनपे आक्रमण हो रहा है, जिस तरीके से उनपे आरोप लगाया जा रहा है और वो सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, फिर भी वो उसके घेरे में है, उनकी जो भी मुद्दे चल रहे हैं, तो उन्होंने जो कहा है एनडीए को लेकर वो उनकी सोच होगी। जी, वही मैम मणिपुर को 11 तारीख को करेंगे चर्चा, लेकिन जयराम रमेश कह रहे हैं कि आज ही चर्चा होनी थी। इससे पता लगता है कि सरकार जो है कि सरकार वो गंभीर नहीं है मणिपुर को लेकर। हाँ, तो आप ये देखिए, हमने कहा था कि एक मिडिल पाथ ढूंढिए, हमने कहा होम मिनिस्टर आ जाए। अब होम मिनिस्टर इतने बिजी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो राज्यसभा में 11 तारीख से पहले कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। तो मणिपुर की अभी कुछ दिन पहले तक आप कहते हैं हम चर्चा करने को तैयार हैं, विस्तार से चर्चा करने को तैयार हैं। गृह मंत्री आकर, हमारी 2 मांगे थी कि विस्तार से चर्चा हो और प्रधानमंत्री आए। कोई कारणवश प्रधानमंत्री अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं, तो हमने कहा चलिए मणिपुर पर चर्चा, अगर इनकी प्राथमिकता होती तो हर चीज को कैंसिल कर उसके अंतर्गत चर्चा शुरू होती, सोमवार से ही शुरू हो जाती, अगर फ्राइडे से नहीं तो सोमवार से। पर अब कह रहे हैं क्योंकि गृह मंत्री फ्री तब हैं, तो दिख रहा है कि गृह मंत्री के लिए प्रायोरिटी